शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पादपों का पोषण। अब इससे पहले अपन ने पादप क्या होते हैं, भोजन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, सारी चीजें पढ़ी थी। आज इसमें कुछ ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पादप पर या किसी अन्य वस्तु पर निर्भर करते हैं, देखिए वो कैसे। आज अपना टॉपिक है मृतजीवी और मृदा में पोषण की पूर्ति किस प्रकार होती है। देखिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं? ऐसे पादप जो अपना भोजन किन्हीं अवघटित या मृत पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। जैसे आपने मशरूम देखा होगा कि मशरूम क्या होता है, कहीं पे भी यदि अवघटित पदार्थ जैसे पेड़ पौधों का कचरा है, उनकी पत्तियां वगैरह है, वहां पे उग जाते हैं। कई ऐसे पादप होते हैं जिनकी जड़ों के अंदर या छाल के अंदर अपना छत्रीनुमा आकृतियां बन जाती है। ये छत्रीनुमा आकृतियां कैसे बनती है, अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो ये तने के अंदर या छाल में जो छत्रियां बन गई या मशरूम हो जाती है, वो पोषण के लिए अवघटित पदार्थ। अवघटित पदार्थ क्या है? जैसे पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां, उनका और कचरा वो भी है, उनके द्वारा वो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे पादप जो अवघटित या मृत वस्तुओं से या चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या पोषण के रूप में लेते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषक कहते हैं। मृतजीवी पोषक क्या हो गया? जो मृत वस्तुओं को या मृत चीजों को, सड़ी गली पत्तियां वगैरह है, उनको पोषण के रूप में लेते हैं, वो हो गए मृतजीवी पोषक, और उनको ग्रहण करने वाले मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी समझे आप? जैसे कुछ कवक, शैवाल वगैरह ऐसे होते हैं जो उनको अवघटित करके ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अपन घरों में देखते हैं कि कहीं पे किसी वस्तु पे, जैसे अचार है, रोटी है या ब्रेड है, इनके ऊपर सफेद सफेद आकृति बन जाती है, अपना सफेद सफेद चीजें आ जाती है, उनको कवक या फंजाई बोलते हैं। घर में आप देखना बरसात के मौसम में अचार वगैरह के ऊपर सफेद सफेद फफूंद से आ जाती है, जिसको कवक या फंजाई कहते हैं। अब ये अपने भोजन कैसे करते हैं? ये अपने जो भी किसी भी वस्तु के ऊपर यदि कवक आ जाती है तो उस पर अपना एक पाचक रस स्त्रावित करते हैं, मतलब पाचक रस उस पे वस्तु पे छोड़ देते हैं, जिससे उस वस्तु में जो भी उसके पोषक तत्व है वो सारे के सारे उस पाचक रस में विघटित होके इनको मिल जाते हैं और ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर हुआ ये? अब कुछ ऐसे होते हैं जीव जिनको बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी का मतलब है कोई भी दो पादप या सजीव साथ में रहकर एक दूसरे का पोषण करते हैं। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो कोई दूसरा अपना मित्र है उसको कह देते हैं, यदि तू ये मेरा काम कर देगा तो मैं तेरे यहाँ पे ये सहायता कर दूंगा। वैसे ही पादपों में भी ऐसा ही होता है। अब जैसे लाइकेन नामक एक वर्ग है जंतु जिसमें कवक व शैवाल दोनों होते हैं। कवक और शैवाल। अब यहाँ पे शैवाल के पास में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में तो आप समझते ही हो, सबसे पहले चैप्टर के शुरुआत में बताया था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है। इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इस शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है जबकि कवक के पास में नहीं होता है। अब ये जो शैवाल है अपना क्लोरोफिल कवक को दे देता है, जिससे इसको भोजन बनाने में सहायता होती है। बदले में क्लोरोफिल इसको आवास प्रदान करता है, रहने के लिए जगह प्रदान करता है। ऐसे ही कई पौधे होते हैं जिनकी जड़ों के अंदर कवक या शैवाल रहते हैं जो उनको पोषण में मदद करते हैं। कोई भी खनिज लवण जल वगैरह सो के
के पेड़ पौधों को दे देते हैं। बदले में पेड़ पौधों में भोजन और रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? मृतजीवी और सहजीवी। सहजीवी मतलब दो साथ में लेकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मृतजीवी मतलब जो मृत अपशिष्ट से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला टॉपिक अपना मृदा में पोषकों की पुनःपूर्ति। अब जैसे फसल हो गई, फसल के बाद जब मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो वो पोषक तत्व वापस कैसे प्राप्त होते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? मृदा के अंदर खाद और उर्वरक डालते हैं। इनके माध्यम से जो भी पोषक तत्वों की कमी हुई है वो वापस मिल जाएगी। अब कोई भी पौधा है उसको नाइट्रोजन गैस की बहुत ही आवश्यकता होती है, उसके बिना उसका विकास नहीं होता है। अब नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी एक बार फसल लेने के बाद। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? भूमि पर फलीदार पौधे लगाए जाते हैं, जैसे तिल हो गया, मूंग, मोठ। जिन भी फसलों के अंदर फलियां होती है, फलीदार पौधे क्या करते हैं? उनके अंदर राइजोबियम, जो उनकी जड़ है उसके अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ये जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, उसको अपघटित करके पेड़ पौधों तक पहुंचाता है और भूमि में उसकी कमी उसको पूरी करता है। अब फलीदार पौधे लगाए आपने, उसमें राइजोबियम है, वो क्या करेगा? नाइट्रोजन को वायुमंडल से ले लेगा और जमीन की पूर्ति में पूरा करेगा उसको। अब फसल बोते समय क्या करते हैं? यदि किसी भूभाग में एक बार फलीदार पौधों की फसल होती है, दूसरी बार बिना फलीदार पौधों की। अब बिना फलीदार पौधे वाले नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं तो भूमि में उसकी कमी हो गई। अगले वर्ष जब फलीदार पौधे बोएंगे तो क्या करेंगे? वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेंगे और जो कमी हुई है उसको पूरी कर देंगे। अब अगले वर्ष वापस यदि बिना फलीदार फसल आप उत्पादित करोगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार खाद, उर्वरक, फलीदार पौधे और अन्य कई माध्यमों से भूमि अपने पोषण को पूरा करती है। आज का चैप्टर अपना यही समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप करोगे और समझने का प्रयास करोगे। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।